जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 54वें दिन में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहों का पाठ करते हैं, जिससे हमारी श्री रामचरितमानस 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। तो जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 मिनट निकाल कर और 3 दोहों का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं, सभी गुरुजनों का आह्वान करते हैं कि वे भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। जय शिव शंभु, जय पार्वती माता की जय, श्री महर्षि वाल्मीकि की जय, तुलसीदास जी की जय, सभी गुरुजनों की जय, जय सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमो नमः। और भी सभी अन्य देव देवताओं का आह्वान है वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। कोमुख कंपन कोली सरस शरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीती सख ऐसे सुभट निकाय, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, कंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अधिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया, सपने हूँ जिन्हें के धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवार। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे, उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गणे को पार निशाचर जाति, सैन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदेशानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमान रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला, सुनहूं सकल रजनी चर जूता, हमरे बैरी विबुध बरूथा, ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेने कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहूँ अब सोई, द्विज भोजन मख होम सराधा, सबिक जाई करहु तुम्हें बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर सर, सहज ही मिली हई आई, तब मारी हूँ की छाड़ी हूँ भली भांति अपनाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। भूख से दुर्बल और बलहीन देह होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा और भली भांति अपने अधीन करके सर्वता पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, दीन ही सिख बलो बयरो बढ़ावा, जय सुर समर धीर बलवाना, जिन्हें के लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ा कर उसके बल और देवताओं के प्रति वैरभाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हई जीती रन आने सो बांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, एहि विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपुनु चले गदा कर लीनी।
उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को श्रोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती अभिनी, गर्जत गर्भ स्त्र वहीं सुरे रविनी। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन ने तके मेरु गिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन ने के लोक सुहाए, सोने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, दे देवतन ने गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फेरई जग धावा, पृथ्वी भट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रन के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सब ही के फतेह लागा। ब्रह्म सृष्टि जहें लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वे हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयशो करहीं सकल भयभीता, नभहीं आई चित्त चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उनके चरणों में सिर नवाते थे, उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्ववस्य करी खराखेसी को न सुतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरी बिहारी। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का श्रोमणी सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरी बिहारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पली पहिलहि करी रहेऊ। प्रथम ही जिन्हें कहूँ आयशु दीना, तिन्हें कर चरित सुनहूँ जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि गरिमाया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश देनु दुज पावहि, नगर गाँव पुर आगी लगा वहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पुर वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानने कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनिए न वेद पुराण। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन
यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग बेरागा तप मग भागा श्रवण सुनई दस सीसा। आपुनी उठी धावई रहे न पावही पावई धरी सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। ते ही बहुविधि त्रासई देव निकासई जो कह वेद पुराण। जप योग वैराग्य तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति तिन्हें के पाप ही कभी निमिति। मंगल भवने मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। मास परायण छठा विश्राम। यदि हम मासिक पाठ पढ़ते तो आज के दिन का हमारा छठा विश्राम होता, परंतु यह बहुत ही लंबा हो जाता है। इसीलिए हम 3 दोहे प्रतिदिन पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर करते हैं भक्तजनों। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय।